सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 48 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बैलेंस शीट एंड अदर पीरियोडिकल स्टेटमेंट के बारे में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिनियम 1984 की धारा 48 बैलेंस शीट एंड अदर पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स का भाग 1 हमें बताता है कि एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल फाइल प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न्स विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months of the close of every financial year with the registrar, including returns on the following matters, namely, यानी कि धारा 48 जो कि बैलेंस शीट व अन्य आवधिक विवरण के बारे में है, इसका भाग 1 हमें बताता है कि प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि के 6 महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित रिटर्न दाखिल करेगी, जिसमें निम्नलिखित मामलों पर भी रिटर्न शामिल होगा। अर्थात यानी कि वो कौन कौन से मामले हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी, यानी कि इसकी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि समिति की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट। बी, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि खातों की लेखा प्रेक्षित विवरण। सी, प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की आम सभा द्वारा अनुमोदित अधिशेष निपटान की योजना, यानी कि जो सोसाइटी में सरप्लस फंड है या सरप्लस अमाउंट है, उसका किस तरह डिस्पोजल किया जाना है, उसकी योजना। डी, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ एनी, यानी कि अगर सहकारी समिति द्वारा अपने उपनियमों में कोई संशोधन किया गया है, उसकी सूची यदि कोई हो तो। ई, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग इट्स जनरल बॉडी मीटिंग एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन व्हेन ड्यू, इसकी आम सभा की बैठक यानी कि समिति की आम सभा की बैठक आयोजित करने की तिथि और चुनाव होने पर उसके संचालन संबंध में घोषणा। एफ, यदि any other information required by registrar in pursuance of any of the provisions of this act, यानी कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी, यानी कि ये सब चीज़ें प्रत्येक कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास में निर्धारित रिटर्न दाखिल करेगी। इनकी जानकारी रजिस्ट्रार को देगी प्रत्येक वित्त वर्ष में। इसका सेक्शन 2 यानी कि सेक्शन 48 का भाग 2 हमें बताता है, जो कि कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के बारे में है। भाग 2, कोऑपरेटिव credit structure other than cooperative bank shall abide by all such direction regarding financial norms as may be specified by the registrar in consultation with the national bank। national bank मतलब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 48 का भाग 2 हमें बताता है कि सहकारी बैंक के अलावा अन्य सहकारी ऋण संरचना वित्तीय मानदंडों के संबंध में ऐसे सभी निर्देशों का पालन करेगी जो राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। सहकार साथियों, जैसा कि हमें मालूम है कि प्रत्येक समिति में अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं जो बैलेंस शीट से फेमिलियर नहीं रहते हैं, इसलिए उनको बैलेंस शीट को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करना है, समिति के उपनियमों अनुसार यह ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करने के बाद सोसाइटी के
प्रत्येक बोनाफाइड मेंबर को बैलेंस शीट देना ज़रूरी होता है। यानी कि समिति के उपनियम अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्ति पर यानी कि 31 मार्च पर सोसाइटी अपना अकाउंट क्लोज करेगी और अपनी बैलेंस शीट तैयार करेगी और उस बैलेंस शीट को सभी बोनाफाइड मेंबर्स को वितरण करेगी। बैलेंस शीट में नॉर्मली शेयर कैपिटल, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंडिचर, अगर सोसाइटी पर कोई कर्ज है, प्रॉफिट और लॉस दिखाती है। प्राय यह देखने में आया है कि प्राइमरी सोसाइटीज़ में तैयार बैलेंस शीट में जो भी एसेट और लायबिलिटी दिखाया जाता है उसमें एक कॉलम में पिछले वर्ष कितना था वह नहीं दिखाया जाता, जिससे कंपैरिजन नहीं हो पाता और जिससे यह पता नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर हेड में पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है या घाटा हुआ है, जो कि एक गलत प्रक्रिया है और पारदर्शिता प्रतीत नहीं होती। यानी कि सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बैलेंस शीट में जो पिछले वर्ष का प्रत्येक मद का जो अमाउंट है वो दिखाया जाना चाहिए और वर्तमान वर्ष में भी प्रत्येक मद का उसी मद के सामने अमाउंट यानी कि उसी हेड के सामने अमाउंट दिखाया जाना चाहिए, ताकि सदस्यों को ये क्लियर हो जाए कि इस मद में यानी कि इस हेड में पिछले वर्ष के मुकाबले में हानि हुई है या लाभ हुआ है। और उससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी कि जो खर्चा हुआ है वो प्रत्येक जिस मद में पैसा प्राप्त हुआ है उसी मद में खर्च किया गया है। यानी कि जिस हेड में आपने सदस्यों से पैसा एकत्रित किया है उसी हेड में वो पैसा खर्च किया गया है। आगे हम बैलेंस शीट की मुख्य बातें जारी रखेंगे, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने कमेंट ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।